अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो आज का जो ये वीडियो है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग है जो कि बड़ा ही आजकल चर्चा में है, डिस्कशन में आया है और न्यूज़ में चल रहा है, जो कि है ज़ौजिला पास और पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये हमारी स्टेट से वाबस्ता है। तो ज़ौजिला पास यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका ऑल्टीट्यूड वगैरह हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करेंगे हम आगे, ठीक है? सो यहाँ पे हमें इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने जाएँगे, इस वीडियो में हमें पर्टिकुलरली जो डिस्कस करना है बेटा, वो हमें इस टनल के बारे में स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। हम इसमें इंजीनियरिंग मार्वल की बात करेंगे और हम देखेंगे हाउ दिस टनल कनेक्टेड द लद्दाख विद द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? और इसको इसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हुए यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो ये टनल है एक्चुअली ये टनल है, ये इंडिया की एक लॉन्गेस्ट टनल कंसिडर आज की जाती हैं आज के डेट में। हिंदुस्तान की एक लॉन्गेस्ट टनल को कंसिडर की जाती हैं और इसमें ये है कि ये जो वीडियो रहेगा ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ ये मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो ये टनल है, इसमें आपको देखना है कि ये असल में कश्मीर और लद्दाख के बीच में लोकेट कर रहे हैं। जैसे आप मैप में देख रहे हो, यहाँ पे बालतल से शुरू हो रही है ये टनल और जहाँ-जहाँ पे मैं ये अभी ये कर रहा हूँ चलिए इसका मैं एक बार ये देखता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। जहाँ से मैंने ये रेड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाली टनल है, ठीक है ना? जहाँ पे मैंने इसको अभी हाइलाइट किया है। तो जो टनल है एक्चुअली ये स्टार्ट होती हैं बालतल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सोनमर्ग साइड से और ये एंड होती है मीनामंग जो कि आपको द्रास में पड़ता है। तो ये एक लद्दाख का यहाँ पे हिस्सा है। जो ये टनल है ये एक्चुअली कनेक्ट करती हैं जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 2-3 फैक्ट्स ये हैं कि ये बिल्ड किया गया है ज़ौजिला पास के अंडर में और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 13.15 किलोमीटर और ये इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक एक खासियत ये है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है दैट मीन्स कि इसमें किसी भी वेदर में क्या कर सकते हैं हम कनेक्ट हो सकते हैं एक-दूसरे के साथ। जो कि आपको पता ही है पहले लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ऐसा होता था 5-6 महीने डिस्कनेक्टिविटी होती थी जो लद्दाख की जम्मू एंड कश्मीर से, उससे बहुत सारा इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ता था। और ये एक बहुत ही सबसे बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया में आज के डेट तक और इतनी हाइट पे तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो फाइनल ब्रेक थ्रू इसमें ये हुआ है कि इसको अचीव किया गया है 2026 में और यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा इसमें कि ये जो टनल है यहाँ से इससे पहले जो रास्ता होता था, वो होता था यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ इसको 434 किलोमीटर और इसमें 14 से लेके 16 आवर्स तक यहाँ पे ये टाइम कंज़्यूम होता था। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ज़ौजिला टनल नाउ इट विल टेक 7 टू 8 आवर्स ओनली और इसकी जो अब डिस्टेंस होगी, वो खाली रहेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वो खाली बेटा रहेगी कितना 295 ठीक है ना? तो इससे हमें यहाँ से सीधे पता चलता है कि यहाँ पे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे एक और बात करेंगे अब दूसरे स्लाइड पे आते हैं। यहाँ से आपने मैप में भी यही देखा होगा। अगर हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ये जो लोकेट करता है, कहाँ पे लोकेट करता है? ज़ौजिला टनल में जैसे हमने ऑलरेडी बोला है और इसमें ये है कि ये श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे लोकेट करता है, जो कि कनेक्ट बालतल को मीनामार्ग द्रास के साथ वहाँ पे करता है और ये ज़ौजिला पास के बीनीथ वहाँ पे बना है और इसकी जो हाइट है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इट इज़ 11,578 फीट जो कि बहुत ही बड़ी बात है आप इसमें और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ और अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट पहले ये सिविलियंस को कनेक्ट करता है और आर्मी को पर्टिकुलरली क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक ये लोकेशन से निकलता है जहाँ पे लद्दाख से हमें पता है वी शेयर बॉर्डर विद चाइना सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टनल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, लेंथ हमने पहले ही डिस्कस की है 13.15 किलोमीटर, और ये सिंगल ट्यूब है, दैट मीन्स एक ही यहाँ पे होल आपको मिलेगा, बट टू वे ट्रैफिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दोनों साइड से चलेगा। और अराउंड इसमें आपको जो सफ़र करना पड़ेगा, टाइम ट्रैवल होगा इसमें 45 आवर्स का, 45 मिनट्स का। और ये हाईवे श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे बना हुआ है, और इसका जो फाइनल ब्रेक थ्रू कंप्लीटेड है। अब लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है, अभी भी थोड़ा इसमें काम चल रहा है साफ-सफाई का, और भी कुछ अ, इसमें पैरामीटर्स देखने हैं कि सेफ्टी के, बाकी चीज़ों के, वरना ये पूरा कंप्लीट है। इसमें जब क बनाने के टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस आए थे। जैसे आपको पता है कि ये उस साइड से बना है, द्रास कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक प्लेस मानी जाती है। तो वहाँ पे हेवी स्नोफॉल देखने को मिला इन मज़दूरों को जो वहाँ पे काम लेबर्स कर रहे थे। तो कंटिन्यूअसली एवलांच, बर्फ़ के तूदे गिर रहे थे, एवलांचेस आ रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है, और वहाँ पे जो अनस्टेबल हिमालयन रॉक्स है जो कंटिन्यूअसली वहाँ पे गिर रहे थे, और ये वहाँ पे डिफ़िकल्ट कंडीशंस थे वर्किंग के, लेकिन फिर भी वहाँ की इस जो है टीम ने इसको अचीव किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। सो अगरचे हार्श वेदर हमें देखने को मिला, टेरेन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था ही, लेकिन फिर भी स्टिल इट अचीव्ड बाय दीज़ वर्कर्स, ठीक है ना? सो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि इसका फाइनल ब्रेक थ्रू जो हुआ है, टनल अब कनेक्ट हुआ है दोनों साइड से, और मेजर कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन जो भी हैं, ये कंप्लीट हुआ है। एक्सकेवेशन काम जो इसमें मेजर काम रहता है, वो कंप्लीट हुआ है। अब थोड़ी-सी फिनिशिंग और इसमें सेफ्टी मेजर्स देखने हैं, और अब ये है वेरी क्लोज टू ओपनिंग, जो जल्दी ही ये ओपन होने वाला है, और इसको कंसिडर किया जाएगा एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ठीक है ना? सो अब देखना है कि सर इस टनल से फ़र्क क्या पड़ेगा? सबसे पहले कश्मीर और लद्दाख आपस में डिस्कनेक्ट रहते थे, ये हमें पता है 6 मंथ्स, लेकिन इस टनल की वजह से वी विल कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू आउट द ईयर, और हमारे पास जैसे हॉस्पिटल्स के का एक्सेस होगा, एजुकेशनल एक्सेस होगा लद्दाख के बच्चों को, और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स जो कि वहाँ पे आपको आपने अक्सर सुना होगा, लद्दाख में जब भी जाओगे वहाँ पे महँगा है। महँगा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सख्त होता था किसी चीज़ को पहुँचाना, लेकिन विद द ओपनिंग ऑफ दिस टनल ऐसा फिर बिल्कुल नहीं होगा, तो रेट तो फिर नॉर्मल हो जाएगी, चीज़ों की जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी-सी कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स पॉसिबल हैं, दैट इज़ द रीज़न, और इससे इमरजेंसी सर्विसेज़ भी इम्प्रूव हो जाएगी इससे, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ लद्दाख में होगी अब, ठीक है ना? सो लद्दाख कनेक्टेड रहेगा अब, डिस्पाइट अगरचे हेवी स्नोफॉल भी रहेगा, स्टिल लद्दाख विल रिमेन कनेक्टेड विद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे एक और चीज़ इसमें ये हो जाएगा, इट विल गिव बूस्ट टू टूरिज़्म, तो टूरिस्ट्स वहाँ पे विंटर्स में भी जा सकते हैं, जो कि इससे पहले खाली जाते थे कब? खाली समर्स में जाते थे, और क्योंकि इसमें जर्नी टाइम भी रिड्यूस हो गया है, 234 किलोमीटर्स ही अब आपको 434 किलोमीटर से कम हुआ है, तो आप देखो कि कितना ही यहाँ पे डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे बहुत सारे विज़िटर्स लद्दाख में आ सकते हैं, हर एक सीज़न में बिज़नेसेस, होटल चलेंगे, और लोकल इनकम भी इससे बूस्ट हो जाएगी, और टनल एक्सपेक्टेड ये है कि इससे बूस्ट मिलेगा दोनों कश्मीर के भी टूरिज़्म को भी, और लद्दाख के टूरिज़्म को भी इसमें बूस्ट मिलेगा। और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इसकी ये है, ये इसकी एक नेशनल इम्पोर्टेंस है, जो ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे हमें पता है थ्रू द लद्दाख वी शेयर बॉर्डर विद चाइना, सो ये फास्ट मिलिट्री मूवमेंट वहाँ पे नीड ऑफ द आवर है, सो इट विल डेफ़िनेटली अचीव दैट, सो ताकि रिलायबल सप्लाई हो इन रूट्स से, और ये पूरा का पूरा साल वहाँ पे चले, और ये वेदर रिलेटेड डिस्रप्शन जो होते थे उसको कम करे, और नेशनल सिक्योरिटी को ये बढ़ावा मिले, यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगी हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी। ये जो ये टनल है सीधे तौर पे पता चलता है कि इट हैज़ द स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, बिकॉज़ एज़ वी नो लद्दाख इज़ अ सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, एज़ वी शेयर बॉर्डर विद द चाइना, जो कि हमेशा जो है खबर में रहता है, ठीक है? और इसकी जो लेंथ है, पहले ही हमने ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है, बड़ा एक जो है डेंजरस रोड है, क्योंकि हिमालयन पासेस के थ्रू बनाया गया है, यहाँ पे ज़ोजिला पास के थ्रू, और यहाँ पे वर्कर्स ने, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, जो कि बिल्कुल एप्रिशिएटेबल है, ठीक है ना? और इसमें जो वेंटिलेशन सेफ्टी सिस्टम पूरा इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके और मॉडर्न तरीके से इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से 3 से लेके साढ़े 3 घंटे का सफ़र इसमें कम हुआ है, जो कि अब
प 45 मिनट के थ्रू हम इसके टनल के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। ये हिंदुस्तान का एक चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, जो कि इंडिया ने इसको अचीव किया है। सो कंक्लूजन इसका यही है, फ्यूचर कनेक्टिविटी अब इसमें ये है कि कनेक्ट हम थ्रू आउट ईयर रहेंगे लद्दाख के साथ, और डेली लाइफ़्स जो है लोगों के उसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगी। अब बूस्ट टूरिज़्म का होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी, और इंजीनियरिंग अचीवमेंट ये सबसे बड़ी जो है। और सिंबल ये है कि इंडिया की प्रोग्रेस की ये एक सिंबल है। और ज़ोजिला टनल इज़ नॉट जस्ट अ टनल, इट इज़ अ गेटवे टू प्रोग्रेस, कनेक्टिविटी, ब्राइटर फ्यूचर फॉर लद्दाख एंड द कश्मीर, जैसे हमने इसको देखा है, ठीक है ना? तो लास्ट में हमें ये दिखा कि इसमें से जो है ट्रैवल टाइम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना? ढाई साढ़े 3 घंटे का ऑलमोस्ट सफ़र रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और होंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊँगा। चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।